माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज रीजनिंग की क्लास में आज का चैप्टर है हमारा मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। जब आप दर्पण के सामने खड़े होंगे तो क्या चेंज नजर आएगा आपको? जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। यानी कि राइट चेंज टू लेफ्ट एंड लेफ्ट चेंज टू राइट। या इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, कहीं पे हमें कई बार ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहां लेफ्ट और राइट का पता नहीं चल पाता। बहुत सारी चीजें जब उसमें हो जाती हैं, फिगर में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो लेफ्ट और राइट से पता नहीं चलेगी। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। क्या? पास वाला पास और दूर वाला दूर। इस फंडे को याद रखना बस। पास की चीज पास में रहेगी और दूर की चीज दूर रहेगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो इससे हमारे क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में कोई ये फिगर दे दी हमने, ये हमने कोई फिगर ले ली, ये फिगर ले ली और इसका हमने पूछ लिया कि भाई आपको क्या बताना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, मिरर इमेज बतानी है। अब जब क्वेश्चन में मिरर की पोजीशन ना पता हो, उसने केवल क्या कहा है कि आपको मिरर इमेज बतानी है, लेकिन मिरर की कोई पोजीशन यहाँ पे दी नहीं है। जब कोई भी पोजीशन नहीं देगा तो आपको मिरर हमेशा कहाँ रखना है? यहाँ पर रखना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ आपको कंडीशन में ये गड़बड़ हो जाएगी कि लेफ्ट किसको रखे, राइट किसको रखे, बहुत सारी चीजें होगी। तो इसके लिए आपको बस केवल वही फंडा याद रखना है, पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर। अब उसको कैसे करेंगे? देखो, ये जो पूरा स्क्वायर है इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो ऐसे का ऐसे नजर आएगा। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर बनाया। अब इस लाइन जो बीच में लाइन है ये वाली, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भी यहीं की यहीं रहेगी। लेकिन ये जो लाइन है ये तिरछी है, इस पे फर्क पड़ेगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? अब लेफ्ट राइट नहीं पकड़ में आ रहा तो आपको क्या रखना है? पास वाली चीज पास में। अब मिरर के पास में क्या कोना है? ये वाला। तो मिरर के पास में कौन सा कोना है? ये वाला। तो इस कोने से हम इस कोने को मिला देंगे, यानी कि पास वाला पास हो गया और दूर वाला दूर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? यहां पे ये पहला पोर्शन है, अब पहले पोर्शन में सी है। अब सी का पास वाला हिस्सा पास में लाइए और दूर वाला हिस्सा दूर। तो पास वाला हिस्सा कौन सा है? जो ओपन है, तो इसको हम ओपन में ऐसे रख देंगे। ठीक है, ये आपकी लाइनिंग नीचे की तरफ है तो हम इनको नीचे की तरफ ले लेंगे। उसके बाद ये दोनों कॉर्नर पूरे हो गए। यहां पे आइए, थर्ड वाले में आपका इसमें क्या है? ऊपर वाले में देखो ए है, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब ये जो लाइनिंग है ये किसकी तरफ है? ए की तरफ है, तो ये ए की तरफ हो गई। ये बन गई आपका मिरर इमेज। क्लियर? अगर इस क्वेश्चन में मिरर की पोजीशन दे, ठीक, मिरर की पोजीशन क्या दे दे? उसने कह दिया कि भाई मिरर कहां रखा है? यहां पे रखा है, नीचे। जब मिरर नीचे हो या ऊपर हो, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? ये तो हॉरिजॉन्टली हो गया और ये हो गया वर्टिकली। अगर मिरर वर्टिकली हो तो वो बन जाएगा आपका क्या? वाटर इमेज। क्लियर? अगर मिरर वर्टिकली है तो वो क्या बन जाएगा? वाटर इमेज बन जाएगी। अब इसकी वाटर इमेज बनाएंगे। अब वाटर इमेज में क्या होता है? जैसे मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है। वाटर इमेज में क्या होगा? अप का डाउन और डाउन का अप। ऊपर वाली चीज नीचे और नीचे वाली चीज ऊपर। या फिर दूसरी चीज क्या याद रखेंगे? बस एक ही, पास वाली चीज पास और दूर वाली चीज दूर। तो यहां पे हम जब इसको बनाएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पास और ये बीच वाली लाइन है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ऐसी रहेगी। अब यहाँ देखो पास वाला हिस्सा ये है, ठीक है, और दूर वाला ये है, तो पास वाला हिस्सा यहाँ हो गया और दूर वाला हिस्सा ये हो गया। क्लियर? अब यहां से चलते हैं, ये पास वाला ब्लैंक इधर सी, ये ब्लैंक छोड़ो, इधर क्या ले सी। अब सी को जब पलटेंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब ये जो लाइनिंग है वो सी की तरफ है, तो सी ऊपर की तरफ है तो लाइन ऊपर की तरफ ले आइए, ये आ गई। ठीक है, इधर आ जाइए। अब पहले पोर्शन में क्या है आपका, पहला पोर्शन ये खाली है, ये खाली रहेगा। दूसरे पोर्शन में क्या है, ए। अब ए क्या होगा, पलट जाएगा, इसकी टांग उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, इसकी टांग उल्टी कर दीजिएगा, ये हो गया। अब ये ए की तरफ ओपन है तो ए की तरफ ओपन कर दीजिएगा, ये बन गई आपकी क्या, वाटर इमेज। तो याद रखना, अगर मिरर की कोई भी पोजीशन नहीं दी है तो मिरर आप हमेशा कहां रखेंगे, राइट में रखेंगे, और वो कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि मिरर इमेज। और अगर मिरर की पोजीशन दी है वो वर्टिकली है, अगर वर्टिकली रखा है तो वो बन जाएगी क्या, वाटर इमेज। क्लियर? अब यहां आपको ये हो गए हमारे कोई फिगर के, यहां आपको याद रखनी है कि अल्फाबेट को जब हम मिरर में देखते हैं या वाटर में देखते हैं वो कैसे नजर आएंगे। तो जैसे मैं चलता हूं, आपका पहला ए पे मिरर इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी, पास वाला हिस्सा पास, दूर वाला दूर, तो ये हो जाएगा आपका कैसा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पास वाला हिस्सा पास, दूर वाला दूर। सी, डी, ई, एफ, ठीक है, जी, एच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जे, पलट जाएगा। के, कोई फर्क नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एल, एम, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन, एन पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, कैसा है, ये वाला पास वाला हिस्सा पास, पास वाला ऊपर है तो ऊपर लाएंगे। ओ, कोई फर्क नहीं। पी, क्यू, अब ये ओपन ये वाला हिस्सा याद रखना, तो ये पहले सर्कल बनाया और इसको ये कर दिया, ये क्यू बन गया। आर, एस, कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। ये पास वाला हिस्सा ओपन है, ये इधर रहेगा। ठीक है, टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डब्ल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स, नहीं पड़ेगा। वाई, पास वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये पास वाला हिस्सा ऐसे और इसको ऐसे। जेड, क्योंकि ओपन वाला इधर है, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे। तो ये हो गया आपका अल्फाबेट। ठीक है, किसमें, मिरर इमेज में। जब मिरर कैसे रखा हो, हॉरिजॉन्टली। अब आते हैं किस पे, जब आपके चलेंगे हम नंबरिंग पे। ठीक है, नंबरिंग जैसे 1, कोई फर्क नहीं रहेगा, लेकिन अगर 1 में इस तरीके से बनाओ प्रॉपर से, तब फर्क पड़ेगा। तो फिर ये आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 8 पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना। 9, 9 पे पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आगे इससे आगे उसी से बनेंगे, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका मिरर इमेज की बात। अब बात करते हैं वाटर इमेज में कैसा होगा। अब वाटर इमेज में चलेंगे इस तरीके से, इसकी टांग लटका दो, ठीक है। बी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई कोई फर्क नहीं रहेगा। एफ 2 टांग लटक जाएंगे, ठीक है। जी फर्क पड़ेगा, ये ठीक है। एच कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई ऐसा ही रहेगा। जे ठीक है, इस तरीके से। के इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। एल एम सबसे ड्रास्टिक चेंज इसमें आएगा, सबसे बड़ा चेंज, ठीक है। एम का बन जाएगा क्या, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का बन जाएगा एम, यानी कि एम फॉर मैन, और मैन की उल्टी टांग लटका दी, डब्ल्यू फॉर वुमेन, वो बन गया वुमेन, ठीक है ना। तो अल्फाबेट में जब उल्टा लटकाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैन का वुमेन, वुमेन का मैन। एन पास वाला हिस्सा, ठीक है। ओ कोई फर्क नहीं। पी ठीक है। क्यू ये वाला हिस्सा इधर की तरफ रखना है, ऐसे रखो, और ये नीचे की तरफ इसको करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इसका एफ बन जाएगा, ठीक है। एक्स कोई चेंज नहीं, वाई चेंज आएगा, ठीक है। याद रखना इधर वाला हिस्सा इधर रह गया, ठीक है। ये इस तरीके से, और ये इधर की तरफ है तो इधर की तरफ, ठीक है। जेड वन का 1 रहेगा। अगर उसमें वो चेंज कर दिए तो याद रखना, फिर अगर इस तरीके से बनाएंगे, अगर ऐसे है 1 तो इसमें चेंज आएगा, फिर इसको ऐसे लटका दो, ठीक है। 7 में क्या चेंज आएगा, 7 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 8 में कोई चेंज नहीं होगा। 2 में चेंज होगा, ठीक है। नीचे की तरफ से बना दो, इसको उल्टा कर दो, क्लियर। 3 में कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। 6 ये बन जाएगा 9, ठीक है, इस तरीके से। 4 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 5 वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे। अब चलते हैं हम आपका क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमने अल्फाबेट दिखाए थे वो सारे यहाँ पे फिगर आप देख सकते हैं। ये स्मॉल एबीसीडी, एबीसीडी कितनी होती है, 4 होती हैं बस, ठीक है ना। पहले ही बताया, कई बार बता चुका हूं, एबीसीडी कितनी है, 4। अगर मैं कहूंगा अल्फाबेट कितने हैं, जब होते हैं 26, एबीसीडी केवल 4 हैं, ए बी सी डी।
देखिए जैसे ये कह रहा है आपका, ये आपको प्रश्न आकृति ये दी है और इसकी आपको बतानी है इनमें से मिरर इमेज कौन सी है। ठीक है, क्या बताना है? जल प्रतिबिंब, मिरर इमेज नहीं, क्या बतानी है आपको? जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब कहां पलटेगा? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ पड़ेगा तो ये कोना ऊपर रहेगा और ये वाला कोना नीचे आ जाएगा। देखो कहां है, इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो खत्म। ठीक है, इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें देखो ये प्लस माइनस गुणा के और उसका निशान नहीं है, ये भी खत्म। अब ये वाला नीचे आएगा और ये वाला कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इसमें ऊपर का ऊपर ही है, तो ये भी खत्म। बचा क्या? ये। तो आपका आंसर ए आ गया। क्लियर? नीचे इसमें आपको निकालना है, निम्न प्रश्न में प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्प में से चुने, जबकि दर्पण दर्शाए गए अनुसार है। दर्पण कहां रखा है? लेफ्ट में रखा है, तो ये वाली चीज इधर को पलटेगी, चाहे इधर रखा हो चाहे उधर रखा हो, आएगा सेम है। तो ये वाला कोना दर्पण के पास में है, ये वाला कोना दर्पण के दूर है। तो देखो ये पास में है, ये दूर है, बिल्कुल ठीक है, ये पास में है। अब ये, लेकिन ये क्या होना चाहिए? ये इधर की तरफ है, ये भी इधर की तरफ है, ये तो हो ही नहीं सकता, पलटना चाहिए। ये वाला हो सकता है, ये वाला हो ही नहीं सकता, इसको भी हटाओ, दो तो हट गए। अब यहां पे आ जाइए। अब जब ये करेंगे, इसका अप एंड डाउन नहीं होगा, केवल लेफ्ट और राइट होगा। इसमें क्या हो गया? अप एंड डाउन हो गया, तो ये खत्म। आंसर क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, एक एक पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ लो, उसी से ही आपको क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर? अब जैसे इसमें कह रहा है, देखो दर्पण कहां दिया है? नीचे दिया है। नीचे दिया है तो क्या बन गई? ये वाटर इमेज बन गई। वाटर इमेज है, एम का क्या बन जाएगा? डब्ल्यू, और डब्ल्यू का क्या बन जाएगा? एम। देख लो कहां है, डब्ल्यू और एम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें बनानी है आपको क्या? दिए गए विकल्प में जल प्रतिबिंब चुने। जल बनाना है तो अप एंड डाउन, ये वाला ओपन इधर की तरफ रहेगा, ये इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें खत्म, क्योंकि इसमें सेम है। ठीक है ना? एक मिनट, ये सेम रहेगा, इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये क्या है? यहां तो लेफ्ट और राइट हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, और ये हो सकता है। अब इन दोनों में से चूज करते हैं। अब देखो यहां पे ट्रायंगल नीचे की तरफ लटक रहा है, अब यहां पे ट्रायंगल कहां हो जाएगा? ऊपर की तरफ, बिल्कुल ठीक है। यहां पे स्क्वायर है, लेकिन यहां पे भी क्या है? ट्रायंगल, और ये तो पहले कर चुकी, ये हो ही नहीं सकती, लेफ्ट और राइट हो रही है, तो क्या आंसर आ गया? डी आंसर आ गया। एक मिनट, हाँ नीचे की तरफ, सॉरी, इसको नीचे लेके आना है, ये नीचे लेके आएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये आंसर आएगा। एक पॉइंट से पकड़ लो, उसी से हो जाएगा। अब जैसे ये तो हो गई आपका फिगर की, अल्फाबेट में देखो यहां पे इसकी बनानी क्या है, ये देख लो पहले। इसका बनाना है हमें क्या? दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, इमेज। अब जब हम चलेंगे तो इधर से शुरुआत करेंगे, पास वाला पास में, दूर वाला दूर। सबसे पहले ई आएगा और पलट जाएगा। इसमें भी है, इसमें हो ही नहीं सकता, इसमें नहीं हो सकता, दो खत्म, दो रह गए। उसके बाद आ जाओ, क्या है? जी। जी यहां तो सेम बैठा है, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आ गया? ठीक है, तो एक दो से ही मिल जाएगा आपको। जैसे अगला क्या है? एग्जाम्स। पहले एस आएगा, अब एस यहां तो सेम है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, एस यहां पे पलट रहा है, यहां ठीक है, यहां पे पलट रहा है, लेकिन इसमें सेम है, तो ये दोनों खत्म, इन दोनों की बारी आ गई। एम, एम तो सेम रहेगा, हटाओ। ए सेम रहेगा, एक्स भी सेम रहेगा, पलटेगा क्या? ई देखो किसमें पलट रहा है, इसमें तो सेम है, इसमें पलट गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो सारे वर्ड देखने की जरूरत नहीं है, जिसमें पलटता है उसको पकड़िएगा बस। क्लियर? तो फिगर वाला भी हो जाएगा, अल्फाबेट भी हो जाएंगे, और कोई नया क्वेश्चन इसमें हो तो उसको देखते हैं। बाकी तो अब आपकी मिरर इमेज और वाटर इमेज क्लियर हो जाएगी।
जैसे इसमें कह रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से किसमें दी गई आकृति का हूबहू दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या बनाना है? दर्पण प्रतिबिंब। अब ये कह रहा है यहां पे, ये जो इसका मतलब है, ये लाइन जो दी है, दर्पण कहां रखा है? नीचे रखा है। नीचे रखा है तो क्या बनेगा? वाटर इमेज। कभी हम क्या सोचते हैं, या दर्पण कह रहा है तो लेफ्ट और राइट कर देते हैं, लेकिन हमें पहले दर्पण की क्या देखनी पड़ेगी? पोजीशन देखनी पड़ेगी। अब इसने दर्पण नीचे दिया है तो ये फिर दर्पण प्रतिबिंब नहीं रहा, ये बन गया क्या? वाटर इमेज। अब नीचे का ऊपर पलटेगा। क्लियर? अब देखो नीचे का ऊपर पलटेंगे, यहां भी कितने 8 बिंदु हैं, यहां भी 8 है, ये तो सेम रहने हैं। ठीक है, इसमें सेम है, इसमें सेम है, इसमें भी, इसमें भी, सब में चल रहा है। अब ये इनको देखो, ये लाइनिंग जो आप देखते हैं, ये लाइनिंग आपका जब पलटेगी तो उल्टी हो जाएगी। इसमें तो बिल्कुल सेम चल रही है, ठीक है, इसमें पलट रही है, इसमें पलट रही है। तो ये जब पलटेंगे हम किधर की तरफ आएगी? नीचे की तरफ। तो ये नहीं हो सकती और ये नहीं हो सकती, बची केवल 2। तो अब यहां पे आप देखते हैं, इसमें इधर का इधर कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका? सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या, इसमें भी नीचे रखा है, नीचे रखा है तो इसको नीचे की तरफ पढ़ेंगे। सर्कल तो ऐसे कैसे रहेगा? ये है बाल्टी, बाल्टी कर दो उल्टी। अब बाल्टी इसमें भी है उल्टी, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, 2 बचे। अब 2 में आपका जो हिस्सा पहले उधर है वो वहीं रहेगा। ये कॉर्नर इधर है, यहां इसमें है, इसमें भी है, ये कॉर्नर इधर है, लेकिन ये कॉर्नर यहां कहां आ गया? नीचे आ गया ये, ठीक है ना, इसमें ऊपर है। तो ये आपका आंसर कहां है? ये बाल्टी उल्टी, ये सीधी रखी है और इसमें बाल्टी उल्टी है, दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, सेम नहीं है बेटा, एक लाइन का उसमें फर्क है। लाइन गिननी पड़ेगी तुझे इसमें, ठीक है ना, लाइन गिननी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी वाटर इमेज और मिरर इमेज कंप्लीट होती है। आई होप सभी क्वेश्चन अब आपके हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।